जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। सुंदर। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सव्साहुणं। एसो पंचनमो यारो सव्वव पावपनासनो मंगलानं चे सव्वेसिं परमं हवेयि मंगलम्। ईश सुरासुरमुनिशिं बनिनं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्डमानं तीर्थम धम्मस्य कातारम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। ये चौका बिल्कुल नीचे हो गया, कुछ दिखती नहीं इसको बड़ा वाला चौका नहीं नीचे ऐसा कोई ऐसा है। चलिए पुस्तक लाके दीजिए मुझे, और एक पुस्तक जिनवाणी की। स्वयंभुवाभूति तेन भूतले समंजसज्जान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतातम छपाकरेणे विगुणोत्तरे प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषु ससास्य केशादिषु कर्मसु प्रजा प्रबोध तत्त्वा पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविधे विदाम्बराय विहाय सागर वारिवाससां मधुमिरेवां वसुधावधूं सति मुमुक्षुरिक्षाकुकलादिरात्मवान् प्रभो प्रव्राज सहस्रच्युता सदोषमूलं सुसमाधितेजसा निनायो निर्दय भस्मसात् क्रियां जगाद तत्त्वं जगतेऽर्धनेञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरां सविश्वचक्षुर्विस्फोर्चिता सतां समग्र विद्यात्मवपुर्निरञ्जना पुनाति चेतो नमनाभिनन्दनो जिनो जितच्छोरकवादिशासन। इति श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। यस्य प्रभावात्तवच्युतस्य कीडस्वपीची विमुखारविन्दा अजय शक्तिर्भुविबन्धुवर्गश्चकार नामाजितीत्यवन्दम् अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके न प्रादुरासीत् भविष्यद्भूमिनां भव्याशयालीन कलङ्कशान्तये महामुनिर्मुक्तिघनोपदेयो यथारविन्दाविदयाय वास्वन् येन प्रणीतं पृथुधर्मतीतं ज्येष्ठं जनाय प्राप्य जयन्ति दुःखं गांगम हृदम चंदन पंकशीतम गजप्रवेकायुधर्म तप्ताय सब्रह्मनिष्ठा सममित सत्य विद्या विनर्वांत कषाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रजतोजितात्म जनश्रियम में भगवान विदत्तम श्री
तम संभवा संभव दर्शरोगै संतप्त मानस जनस्य लोके आसीर्य कस्मिके वेद्यो वेद्यो यथा न दुर्जम प्रसन्ते अनित्यमत्रण मां कियावि प्रसक्त मिथ्याद्वसाय दोषम् एवं जगज्जन्म जरान्तकार्तं निरञ्जनं शान्तिमजीगमष्टं शतगोणमेशोचनमीशोक्यं तृष्णामया प्रायणमात्रेति तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्ते यद् सन्तापस्तदायासैतीतवादी बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्ते शाद्वादुनो नाथ तवैर्युक्तं नैकान्तदृष्टिस्तमतोषि शास्त्र सक्रोऽपि सक्तस्तु पुण्यकीर्तेस्तुत्यां प्रवृत्ता किं मादसज्ञाय तथापि भक्तास्तुत्पादपद्मो ममार्यदेयाय सुतातिमुच्चैति श्री संभवनज्जलिन्दाय नमो नमः। अब चलते हैं अपन अभिनंदननाथ भगवान की गुणाभिनंदा दभिनंदनो भवान दयावधूम शांति सखी मसीश्रियत समाधि तंत्रस तदुपोपपत्ते द्वयेन नैग्रंथ गुणेन चायुजत। फिर से गुणाभिनंदा दभिनंदनो भगवान दयावधूम वाह बोल रहे बा नहीं बोल रहे वधु नहीं बोल रहे वधु दयावधूम शांति सखी मसीश्रियत समाधि तंत्रस तदुपोपपत्ते गुणेन नैग्रंथ गुणेन चायुजत। फिर से ले ले गुणाभिनंदा दभिनंदनो भवान दयावधूम शांति सखी मसीश्रियत समाधि तंत्रस्तदुपोपपत्ते द्वयेन नैग्रंथ गुणेन चायुजत। गुणाभिनंदादभिनंदनो भवान दयावधूम शांति सखी मसीश्रियत समाधि तंत्रस्तदुपोपपत्ते द्वयेन नैग्रंथ गुणेन चायुजत। चलो पढ़ो सरल नहीं वो तो पढ़ी लो। हाँ हिंदी में आचार्य श्री ने क्या लिखा वो पढ़ेंगे। ओ नंदन हो गुणगण से अति परिवर्जित हो इसीलिए अभिनंदन हो लक्ष्य बनाकर समाधि भरता समाधि पाने यमी बने बाहर भीतर नग्न बने प्रभु ग्रंथ तजे सब धनी बने। यहाँ पर एक काव्य और अपन पढ़ ले, दो काव्य अपन चलाएंगे आज। अचेत ने तत्कृत बंद जे पीछे ममेग नित्या तद्ग्रहात प्रभंगरे स्थावर
इतना बोल रहे हैं ना। स्थावर निश्चयेन चे छतम जगत तत्व मजिगृहित भवान अचेत में तत्कृत बंद जे पीछे ममेद मिथ्याविनिवेश कग्रहात् प्रभंग स्थावर निश्चयेन चे चार नहीं लिखा, चार नहीं बोलेंगे, चर। अगर अपन चा बोलेंगे तो चा में रा लगा दे चार बन जाएगा, और चा में रा बनाएंगे तो चार 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 ऐसा। छतम जगत तत्व मजग्रह भवन सचेत में तत्कृतबंध जे पीछे ममेद मिथ्याविनिवेश कग्रहात् प्रभंगर स्थावर निश्चयेन च। इस नहीं बोला भागचंद जी, इस नहीं, इतना सा थावर 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 पर जोड़ दोगे और सा का उच्चारण पहले कर लो तो आपका सही हो जाएगा। चलिए छतम जगत तत्व मजिगृहित भवन मजिगृहित भवन। तो देखिए निरे अचेतन तन मन धन हो बचन बंधु जन तनुज रहे हम इनके रहे हमारे इस विद जग के मनुज कहें मोह भूत के बसीभूत अस्थिर को स्थिर समझे तत्व ज्ञान प्रभु उन्हें बताया उलझे जन जन सुलझे। अब क्या होता है कि यहाँ पर दो काव्य का आज अपना लक्ष्य है कि दो काव्य अपन को अभिनंदन नाथ भगवान की पढ़ना है। तो क्या होता है कि आचार्य कह रहे हैं कि गुणों की जिनके अभिनंदन हुआ है, गुणों की वृद्धि होने का नाम अभिनंदन होता है। जिनके गुणों की वृद्धि हो जाती है उन्हें अभिनंदन कहते हैं। किसे कहते हैं अभिनंदन? जिनके अभिनंदनात् अभिनंदना, गुणों की अभिनंदन होने से वृद्धि होने से उन्हें अभिनंदन कहते हैं। और भगवान माने आप, अभिनंदना आप अभिनंदन है। दयावधु आपकी दया वधु है। जितना प्यार आदमी अपनी पत्नी से करता है उतना प्यार आप दया से करते हैं। और सखी कौन है? तो क्षमा। अब ये एक बात समझ में नहीं आ रही, सखी और वधु को लेके क्यों आया आचार्य श्री जी? ये कह रही थी दया वाले बहुत अच्छी थी और क्षमा, ये अलंकार है। और अलंकार के माध्यम से मनोरंजन होता है, मनोरंजन के माध्यम से व्यक्ति उस चीज को पढ़ना चाहता है, अन्यथा मन नहीं लगेगा। नहीं है समझ बसंत भाई कि नीरस कोई बात अगर आपसे करे तो आपका कितनी देर मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पर नीरस की बात नहीं है, सरस बात बनाने की कोशिश की जा रही है कि दया रूपी माने रूपक अलंकार, दया रूपी वधु और क्षमा रूपी सखी जिनके हैं, ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान, कौन नाथ भगवान? अभिनंदन नाथ भगवान के गुणों की वृद्धि होती है। समाधि तंतस तदपो पपते द्वेन नई ग्रंथ गुणे नहीं। और समाधि को प्राप्त करने के लिए, समाधि की सिद्धि करने के लिए द्वेन दो प्रकार के निर्ग्रंथ, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह, ये दोनों परिग्रहों का जब त्याग किया जाता है तब क्या होता है?
तब होती है निर्ग्रंथता। अब आप इस बारे में समझ लें कि परिग्रह कैसी बुरी चीज है। और जैन दर्शन में जितने भी साधु बनते हैं, अनिल भैया, वो किस चीज से शुरू करते हैं? अपनी परिग्रह त्याग करने से साधु जो भी बनते हैं। और इसीलिए मूर्छा को परिग्रह कहा है। वस्तु के रखने का नाम परिग्रह नहीं है। अब मूर्छा कैसे होती है? जिसमें जितनी आसक्ति होगी वो उतने परिग्रह। एक बार एक साधु के पास सोने का पेन किसी ने भेंट में दे दिया। क्या दे दिया? सोने का पेन दे दिया। अब सोने का पेन लेना तो सरल था। अब महाराज जी आहार में निकले और बाहर छूट गया वो एक दिन। अब उनके साथ में ब्रह्मचारी थे, तो वो कहते हैं तो ब्रह्मचारी कहते महाराज जी भिंडी की सब्जी। बोले बोले महाराज जी मिर्ची। महाराज जी केला। पेन। वो दौड़े दौड़े गए। जब वो पेन लेके आए और दिखा दिया तब आहार शुरू हुए। तो ये क्या हो गई? मूर्छा। वस्तु रखना अलग चीज है। और बहुत सारे लोग परिग्रह इसमें नहीं मानते हैं कि हमारा पेन है और आप रख लो और जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, हमारा कोई परिग्रह नहीं। तो ये भी परिग्रह है। और दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना है। बाह्य परिग्रह में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास और कुप्पो भाण। दासी दास भी नहीं रखते साधु, नौकर और नौकरानी भी नहीं रखते, क्योंकि ये भी परिग्रह है। अब ये लफड़ा कहां फंसेगा? जब इसके लिए लफड़ा फंसेगा तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तात्पर्य ये हो रहा है कि आज समाज के लोग जो है ना क्या होते चले जा रहे हैं? शिथिल। और किससे काम कराना चाहते हैं? तो परिणाम क्या आएगा? हम और बुंदेलखंड की एक सबसे बड़ी विशेषता है, बुंदेलखंड के लोग खुद काम करते हैं। यहाँ पर रसोई बनाने वाली बाइयां चौके में काम नहीं करती हैं, खुद महिलाएं बनाती हैं। हल्दी भी कूटेंगी, धाना भी कूटेंगी, सब काम, मसाले सब काम करेंगे। तो इसलिए वो एक दोष। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा है, नौकर और नौकरानी से आहार नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? तो परिग्रह को कम। तो दो प्रकार के परिग्रह है। और अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व है, क्रोध है, मान है, मायाचारी है और लोभ है। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। ये सब क्या है? परिग्रह है। और बुंदेलखंड को आचार्य ने इसलिए पसंद किया कि यहाँ के श्रावक स्वयं सेवा करते हैं। और आप राजस्थान वगैरह में चले जाएंगे तो हर चौके में एक उनके काम करने वाले मिलेंगे। वो ही रसोई पूरी तैयार कर देंगे, तो सेठ जी आकर के पड़गहन कर देंगे और आहार दे देंगे। लेकिन बुंदेलखंड में ऐसा नहीं होता है। इसलिए बुंदेलखंड का स्वडंडी एक बुंदेलखंडी। अब वर्तमान में एक बात आने लगी है कि जिनने बचपन में परिग्रह छोड़ा, घर को छोड़ा और ये संकल्प लिया कि हमने घर को छोड़ दिया है, और समाधि प्राप्त करने के लिए घर का छोड़ना जरूरी है, परिग्रह का छोड़ना जरूरी है। और लेकिन
अब वो एक बात कहते, कहीं ठिकाना तो बनाना पड़ेगा। तब मुझे लगता है कि अपरिग्रह का रास्ता परिग्रह के घर में जा रहा है। अपरिग्रह का रास्ता परिग्रह के घर में जा रहा है। तो आप एक बात को तय कर लें, एक बात का चिंतन कर लें कि आप जितने भी परिग्रह को एकत्रित करेंगे उतनी समाधि आपकी बिगड़ेगी। आप कर लो, मठाधीश बन जाओ, मठ में रहने लगो, तो क्या होगा? उन्होंने कहा है समाधि नैग्रंथ गुणेन चायुजत समाधि तंत्र, समाधि का तंत्र तद उपपत्ते, उसकी सिद्धि के लिए, तद उपपत्ते उसकी सिद्धि के लिए आप अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के नैग्रंथ गुण से, निष्परिग्रहता रूप गुण से युक्त हुए हैं। लिखा कि नहीं लिखा मनुष्य? वीरेन जी, बसंत भाई, लिखा। तो आप परिग्रह जब रहेगा, जब तक समाधि नहीं हो सकती है। और समाधि के लिए क्या करना पड़ेगा? परिग्रह का त्याग। आप वो कहते हैं परिग्रह का त्याग करेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए दूसरे काव्य में वो और गहरी बात कहते, अचेत ने तत्कृत बंद जे पीछे ममेद नित्याविनिवेश ग्रहात। अचेतने अचेतन में, तत्कृत बंध जे अपीचे। और इसलिए कहा, समय सार में भी कहा है, एयत निश्चय गो समूह सब्बत सुंदरो लो, बंद कहा यत्ते तेन विसंवादिनी हुई। बंध की कथा जो होती है एकत्व में विसंवाद पैदा करती है। जब तक आपका मकान ईंट और रेत डली है तब तक मकान किसी का नहीं कहा जाता है। ईंट, रेत, सीमेंट अलग अलग पड़ी है, क्या उसे मकान कहा जाएगा? और जब बन जाती है, ईंट की जुड़ाई हो जाती है, प्लास्टर हो जाता है, खम्भे सब बढ़िया लग जाते, रंग रोगन हो जाता है, फिर क्या कहलाया जाता है? ये मकान किसका? ईंट रेत का कोई नहीं कहता है। ममेद इदम, मम इदम इति अविनिवेश ग्रहात, यह मेरा है। और जब मेरा है तो परिग्रह। परिग्रह किसका नाम है? मूर्छा परिग्रह तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय में लिखा है। मूर्छा का नाम परिग्रह। और जब जब आपके परिग्रह होगा तब तक काम पैदा होगा, और काम पैदा होने से आपके क्रोध पैदा होगा, और क्रोध पैदा होने से आपका विवेक समाप्त होगा, और विवेक समाप्त होने से दुर्मति हो जाएगी, और दुर्मति होने से दुर्गति हो जाएगी। ये एक चेन सिस्टम है, ये चेन सिस्टम है, इसको आप लोग समझ लो। इसलिए हमारे यहाँ साधु तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, नग्न दिगंबर रहते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की आ रही है कि वो तो नहीं रखते पर रख जाता है। तो रख लो तुम, मेरा नहीं है, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये कहते रहते हैं। लेकिन इसके बाद आचार्यों ने कहा कि यहां तक भी शरीर को भी परिग्रह कहा गया है। शास्त्र लिख दिए, उसमें भी अगर मेरेपन की और मैंपन की भावना रहेगी तो लिखे हुए शास्त्र में भी आपका परिग्रह कहलाएगा। मैंने कितने शास्त्र लिख दिए, तो मेरे शास्त्र हैं, तो मेरापन जहां आ जाएगा, अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा करुष्यामी कतुष्यामी मध्यस्थ हम भवाम्यता। आचार्य पूज्यपाद जी अपने समाधि तंत्र ग्रंथ में कहते हैं कि जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब अचेतन है कि चेतन है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? बसंत बताओ, अचेतन दिखता है कि चेतन? जो चेतन है वो दिखता नहीं।
जो चेतन है वो चेतन दिखता नहीं है, और जो अचेतन है डॉक्टर साहब वो दिख रहा है। अचेतन मिदं दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा करोस्यामि कुतोस्यामि। अब कहां हम राग करें, कहां द्वेष करें? मध्यस्थ हम भवामी, इसलिए मैं मध्यस्था भवामी अतः, इसलिए मैं मध्यस्थ हो जाता हूं। तो ये भगवान के स्तवन कर रहे हैं, अभिनंदन नाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि अचेतन ने तत्कृत बंध जे पीछे ममेद मिथ्याभिनिवेश ग्राह प्रभंगरे स्थान निश्चयन चे छतम जगत तत्व मजगृत भवन। अरे यार, भक्ति करना थी, ये कहां की बात लाके रख दी? ये आचार्य समंतवादर देव है, ऐसे वैसे आचार्य नहीं है ये। इनसे टकराने की अच्छे अच्छे व्यक्तियों में ताकत नहीं रही। अब महाराज जी वो तो लिख गए, अब जा जमाने में का चल रहा है का? ये जो जमाने की आप बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि एक बात बताओ, चौथे काल में कितने मूल गुण होते थे मुनि के? 28। और पंचम काल में कितने होंगे? इनमें कोई कम हो जाएगा क्या? एक बात की बात है, किसी ने आकर के कहा, आचार्य श्री कुंडलपुर में थे, सन 1978 की बात है, मैं नया नया आचार्य श्री के पास प्रवेश किया था मैंने, तो किसी ने आके कहा कि विद्यानंदी महाराज जी ने कहा है कि आज साधु की आचार संहिता बना लेना चाहिए न्यूनतम। तो आचार्य श्री ने कहा न्यूनतम आचार संहिता तो बना के आचार्य चले गए। वो क्या है आचार संहिता? 28 मूल गुण उनकी आचार संहिता है। अब उसमें कम होंगे क्या? 27 हो सकते हैं क्या? 26 हो जाए क्या? नहीं हो सकते। और पहले 5 महाव्रती सबसे बड़ी आचार संहिता है। योग का पहला आधार है, योग जहां से शुरू होता है तो योग का पहला आधार होता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले यम से शुरू होता है योग। और यम क्या होता है? यम ये होता है कि जब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई आपके पास रोज बैठने आए अनिल जी, और एक दिन नहीं आए तो आपको क्या होता है फिर? क्या सोचते बताओ? क्यों नहीं आया यार? ये क्या बात हो गई यार? अब इसके बाद कुछ बीमार हो गया, क्या हो गया, और मान लीजिए कोई काश आपकी फोन पर ऐसी वैसी बात भी हो गई हो, फिर ना आए वो, तो परिग्रह यही है। इसलिए श्रावक भी साधु के परिग्रह हो जाते हैं। कैसे हो जाते? अरे यार वो भैया वृत्ति कल नहीं आया था, कल आज क्यों नहीं आया? अरे यार वो उनके पास क्यों बैठ गया, हमारे पास क्यों नहीं आया? तो ये भी क्या होते हैं? और समाज के लोग इस बात को जरूर संपादित करते हैं। कैसे करते हैं? वो महाराज जी की परीक्षा लेते हैं कि महाराज जी कितने आप अपरिग्रही हैं। तो जाएंगे, कभी नहीं भी जाएंगे, तो विकल्प नहीं आना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री एक ही बात कहते हैं, असंयमी के आश्रित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो श्रावक के अनुसार चलने लगता है, हमारे ललितपुर में जब सुधा सागर जी पहुंचे तो ललितपुर की समाज से एक ही निवेदन किया उनने। कौन से सन में किया था चातुर्मास ललितपुर में? सुधा सागर जी ने 12 में, 2012 में, 13 में किया था गुना का। तो उस समय उन्होंने कहा कि समाज के धीमान
श्रीमानों से मेरा एक निवेदन है कि हमारा संघ अभी अच्छा है 3 का, इसे तोड़ मत देना, क्योंकि आप कोई भी चर्चा करें तब तो चर्चा ही करना, बाकी कोई चर्चा नहीं करना, क्योंकि हम लोगों को तोड़ देना तो सरल है और आप लोग क्या कहते हैं महाराज जी, वो इसलिए एक ध्यान रखना कि समान व्यवहार अगर आप करोगे साधु के साथ में, अब उनके साथ में उस समय क्षुल्लक थे तो उन्होंने कहा इन क्षुल्लक को भी कम मत मानना, नहीं तो लोग क्या होते हैं, मुनि महाराज जी आचार्य श्री, तो एक बार बताओ ब्रह्मचारी भी तो आचार्य बनेगा। एक ब्रह्मचारी, अगर आपने जो ब्रह्मचारी था आपके यहाँ आया था जो, उसका आपने अपमान कर दिया, तो हो सकता है वो धर्म भी छोड़ दे, पीछे हट जाए। जैसे गणेश प्रसाद जी बरणी जी के साथ हुआ था खुरई में। कभी किसी, बहुत कम लोगों ने मेरी जीवन गाथा में पढ़ा होगा, उनके मेरी जीवन गाथा में उन्होंने लिखा है गणेश प्रसाद बरणी जी ने कि एक सेठ जी ने ये कह दिया ऐसे तो खावे पीवे बहुत लोग बन जाते हैं ब्रह्मचारी, तो अब उनको वो खाने पीने नहीं बने थे, किस लिए बने थे, पढ़ने के लिखने के लिए बने थे और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए बने थे। तो अपन ये कह सकते हैं कि परिग्रह विवाद पैदा करता है, हमेशा समाधि भी नहीं होने देता है और विवाद भी पैदा करता है। ये मेरे श्रावक, ये इनके श्रावक, ये इनके साथ, मेरे साथ, और श्रावक भी क्या कर लेते हैं, परिग्रह बना लेते हैं। ये मेरे महाराज जी, मैं तो उन्हें महाराज जी को बहुत पसंद करता हूँ महाराज जी, मगर एक चीज है, आप पसंद तो करो, लेकिन पसंद करने के बाद आप शादी तो नहीं करेंगे महाराज जी के साथ, तो पसंद की बात कहां से आ गई। आप तो साधु के गुणों के लिए अगर आप पसंद करते हैं तो गुणों में, व्यक्तित्व में कभी भी एक ध्यान रखना, पक्षपात नहीं हो सकता है। और जो गुणों की अपेक्षा ना करके सिर्फ अपने शरीर संबंधियों से भी, मान लीजिए एक बार मैं बीना में गया तो एक सज्जन बोले, सेठ जी थे, बोले आप कौन है, हमने कहा क्यों, बोले आप गोलापुरा में की परिवार है। हमने उनसे कहा जो आप हैं वो नहीं है। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा आपके, अगर मान लीजिए आप हमारी क्या करेंगे, आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आप कौन है, तो बहुत सत्य घटना, उस समय में ब्रह्मचारी था ये। तो मैंने उनसे कहा जो आप हैं वो मैं नहीं हूं, आप अगर गोलापुरा में तो मैं परवार हूं, और आप परवार हैं तो मैं गोलापुरा हूं, और शरीर न गोलापुरा है न परवार है। ये गोलापुरा परवार ये भी एक बहुत बड़ा परिग्रह है, और जो साधुओं को चिपक जाता है, साधुओं को नहीं चिपकना चाहिए गोलापुरा परवारवाद, जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, तीनों वाद नहीं होना चाहिए। पंथवाद भी नहीं होना चाहिए कि मैं 20 पंथी की, 13 पंथी की, सोनगढ़ पंथी की, पंथी, हम उनको नहीं पढ़ेंगे, हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। हम तो जो है ना आगम पंथी हैं, आगम की बात करते हैं, आगम की बात सुनते हैं, क्योंकि ये भी परिग्रह हो जाता है। और परिग्रह, आप अगर अपने आप को जैन भी कहते हैं तो ये भी परिग्रह है। जैन के पहले आप एक शुद्धात्मा है। जैन कब से बने मनोज भैया है? और हम कह रहे हैं अभी भी जैन नहीं बने तो आपको बुरा लग जाएगा ना, लग जाएगा, निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। कैसे नहीं मेरा जी, हम सब तो पालन कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, रात में नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन जैन कहते कैसे है? तो जैन धर्म में आप आस्था रखते हैं, दिगंबर पंथ में आस्था रखते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की जब आप सड़क पर निकले सारे पंथ को भूल जाए। अच्छा मैं कहता हूं बसंत जी, आप एक बात समझिए कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी सागर में घटना घट जाए जैनों के बीच में, और कोई आपसे कहे कि तुम्हारे जैन क्या कर रहे हैं यार, तुम जाके कहो कि हम बेबारे जैन नहीं, हम तो दूसरे बारे जैन हैं,
हम 20 पंथी नहीं, हम तो 13 पंथी जैन है, हम तो वो वाले हैं श्वेतांबर नहीं, हम तो दिगंबर वाले हैं। आम आदमी क्या मानता है आपको? अनिल जी ऑफिस में आपको क्या कहेंगे? मान लीजिए एक कोई भी अखबार में कोई बात निकलती तो वो आपसे क्या पूछते हैं? हमसे कोई नहीं पूछेगा, अरे जिन सब आपकी समझ में क्या हो रहा है, तो आप धीरे से कहते यार वो हमारे वाले नहीं है, ये दूसरे वाले हैं, तो वो बाद में मजाक लगाते कि देखो ये निकल आए तो इसलिए कह रहा है कि ये हमारे वाले नहीं दूसरे वाले। पर एक बात ध्यान रखना, बाहर निकलो, सारे पंथ सारी जाति को भूल जाओ और आप एक जैन का परिचय रखेंगे तो आप जैन कहलाएंगे। एक ध्यान रखना, परिग्रह जितना भी आप रखेंगे विवाद होगा, और जहां परिग्रह नहीं होता है वहां विवाद नहीं होता है। अब आप इस विवाद को देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक सज्जन ने तो यहां तक बात आई थी मेरे सामने, रहली की बात है सन 1994 की, बोले हमने महाराज जी, उन महाराज जी आपके लिए चौका लगा, तो अभी महाराज जी आ गए, अब हम क्या करें बताओ? कौन महाराज जी के लिए लगाओ तो चौका, आपके लिए लगाओ तो अभी आ गए। तो श्रावक बड़ा इंटरेस्ट लेता है इस चीज में, भी आ गए तो भैया भी महाराज जी नहीं थे क्या? और आपने अगर एक किसी महाराज जी का नाम लेकर के लगाया है चौका, तो आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट श्रावक में से हैं। किस में से हैं? भ्रष्ट श्रावक। क्यों? क्योंकि आपके मन में तो साधु के प्रति गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। आपको गुण ग्रहण की बात होनी चाहिए, और जब आप गुण ग्रहण की बात करेंगे तो आपको ये जाति पंथ का भेद नहीं आ सकता है। तो हम जो हैं, आप जो हो वो हम नहीं हो, बस इतना समझ लेना। परिचय इतना ये, आप अगर हमसे पूछेंगे कि महाराज जी आप कौन है, तो हम ये कहेंगे जो आप हैं। फिर आप कौन है आप अपनी देख लो। और आप अगर मान लीजिए कहते हैं कि हम गोलापुरा में, या आप कहते हैं परिवार है, तो मैं ये कहता हूं कब से है? जब नाली की कीड़ा थी तब भी गोलापुरा परिवार थे क्या? क्योंकि भूप कीड़ा में गया। ये कहां लिखा है? लिखा कि नहीं लिखा? तो आप घमंड किसका कर रहे हैं? जाति का, कुल का, ज्ञान का, तप का? किसका घमंड कर रहे हैं आप? अरे पहले परिग्रह छोड़ो, बाद में बात करो। और अगर पिछली खिड़की के पीछे भी अगर आप परिग्रह रखते हैं तो साधु के गुण से आप बाहर हो जाएंगे, साधु नहीं रह सकते। साधु समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, आप भले साधु बन जाए। एक बार सौदा सागर महाराज जी ने एक बात कह दी थी, तो उस पर पूरे लोगों को बहुत बुरा लगा था। साधु ने कहा था सौदा सागर महाराज जी ने, सन 2006 की बात है कि जो, ध्यान से सुनने ना अनिल जी, जो रुपया पैसा गिनते उनकी समाधि नहीं होती है। साधु बन के जो रुपये पैसे गिनते हैं उनकी समाधि नहीं होती। जो नौकर नौकरानी को साथ में रख करके चलते हैं उनकी समाधि नहीं होती है। ये बात कह दी तो सारे लोगों को बुरा लग गया। जो पैसे गिनते हैं उन्हीं को तो बुरा लगा होगा, जो नहीं गिनते उनको क्या बुरा लगेगा। मगर सच कहना क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत गलत मान लिया जाता है। इसलिए बंधुओं, आज अपना समय ये हो गया। आप दोनों प्रकार के आगे की अपन इस बात के लिए और पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की।